press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अदानी इंटरप्राइज का जो एफपीओ था जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था, उसको गौतम अदानी जी ने कॉल ऑफ कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जिन भी लोगों ने उसमें एफपीओ में पैसा लगाया था उन सब को पूरे के पूरे पैसे जो हैं वो वापस हो जाएंगे। ये जो है ना, ये गौतम अदानी का मास्टर स्ट्रोक है यार। मान गया भाई, गुज्जू बुद्धि जो है ना, मैं गुज्जू बुद्धि को मान गया और मैं गुज्जू बुद्धि का कायल हूं भाई। मैं मानता हूं कि यार बिजनेस में गुज्जू की टांग पकड़ना नामुमकिन है। अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूं उससे मैं एक्चुअली अदानी के ऊपर कोई वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं उस काबिल हूं कि मैं उनके ऊपर एक वीडियो बना सकूं, है ना। क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूं नहीं, ना मैं कोई सीए हूं, तो ये काम उन लोग को ही करने देते हैं, उनको ही वीडियो बनाने देते हैं। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं, तो मैं सिर्फ चार्ट देखता हूं और उसी के ऊपर अपना डिसीजन जो है दे सकता हूं। बट मेरे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप अपनी राय बताइए कि क्या कर सकते हैं, अदानी के स्टॉक्स में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो, मैं आपको ना अपनी इस वीडियो में अपनी राय बताने वाला हूं, और ये राय मेरी खुद की पर्सनल है। और जैसा मैंने कहा कि भैया मैं कोई कोट वोट हूं नहीं कि मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम सही हो। ये मेरी खुद की अपनी राय है, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, और जैसा समय आएगा वैसा देखेंगे उस चीज को। देखो, सबसे पहली चीज, ये सारी चीज शुरू कहां से हुई। एक कंपनी है हिडनबर्ग रिसर्च करके, उसने अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ 103 पेजेस के कारनामे लिख दिए, और उन्होंने उसमें लिखा कि भैया ये जो कंपनी है, उन्होंने तीन चीजें मोटा मोटी कही है उसके अंदर। पहला चीज तो उन्होंने ये कहा कि कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भैया कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं और इनको खरीदना बेवकूफी है। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि मतलब कंपनी के स्टॉक्स पे मैनिपुलेशन हो रहा है। मॉरिशस के अंदर कुछ 5-6 कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं, वहां से इनके दामों को फेरबदल किया जा रहा है, वहीं से इन लोग खरीदते हैं, बेचते हैं और इनके प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये तीन जो मोटा मोटी जो चीज थे उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए। अब जैसे ही इन्होंने ये चीज अदानी ग्रुप पे लगाए तो भैया देखो, गुज्जू आदमी है अदानी, है ना, और नीचे से ऊपर पहुंचा है, नीचे से ऊपर। और मैं एक चीज देखो जानता हूं कि नीचे से जब आप ऊपर जाते हो ना, तो पहले तो आपके अंदर बहुत जबरदस्त ये होनी चाहिए, समझे। ऐसे ही कोई भी आंडू पांडू आदमी ऊपर नहीं चला जाता है कि यार कोई भी ऊपर चला गया। तो एक बात आप समझो कि गौतम अदानी जो नीचे से ऊपर आया है, उसके पास ये कितना होगा। वो यहां से नीचे से ऊपर ले गया है, जा चुका है। अब हिडनबर्ग ने डायरेक्टली अदानी के पूंछ के ऊपर पांव रख दिया। आप समझ रहे हो, अदानी की पूंछ पे पांव रख दिया है। अब अदानी ने कुछ 413 पेज का ना उसका रिप्लाई भेजा, लेकिन इस रिप्लाई में मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ खास रिप्लाई नहीं किया है। उन्होंने यही लिखा है कि आप इंडियन ग्रोथ के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हो, यही सारी बातें कही है। जबकि उन्होंने ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया, जो भी उनके ऊपर लांछन लगाए गए हैं उसको उन्होंने ज्यादा स्पेसिफाई करके, हाईलाइट करके उसका आंसर नहीं दिया, घुमाऊ आंसर दिए। चलो ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं, मैं इस थोड़ी सी ये बात समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो बातें हो रही है ये सही है या ये सिर्फ बेसलेस बातें हैं। हमको इन सब चीजों को छोड़ छाड़ के अदानी के स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको जो भी राय दूंगा ये सबसे पहले न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आज की तारीख में अदानी में कोई निवेश नहीं। मैंने पहले किया था लेकिन सारे प्रॉफिट बुकिंग हो चुके हैं। तो आज की तारीख में मेरा कोई निवेश नहीं है, तो सीधी सी बात है, मैं यहां पे कोई भी
बायस के साथ आपको व्यू नहीं दूंगा, ये मेरी खुद की राय है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, अनबायस्ड। सबसे पहली चीज, जैसा उन्होंने अभी बताया था ना, हिडनबर्ग ने अपने रिसर्च में बताया कि भैया कंपनी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। भाई ये तो जग जाहिर है। जब आप कभी screener.in ओपन करोगे, उसके फंडामेंटल्स देखोगे किसी भी स्टॉक के, तो यार सबकी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, सब ओवर वैल्यूड ऑलरेडी है, ये हम सबको पता है। डेट बहुत ज्यादा है। भाई इनका तो काम ही, अदानी ने किया क्या? अदानी ने सबसे अच्छा काम जो किया है ना, मतलब अच्छा बोलो बुरा बोलो, जो इन्होंने अपनी बुद्धि यूज की, भाई पहले लोन लो, लोन लेके फिर एक और नया सामान खरीदो, उसके ऊपर फिर एक लोन लो और फिर एक और चीज खरीदो। उन्होंने ये करके पूरा एम्पायर बनाया है यार। उनका एम्पायर ही इसी चीज पे बना है, लोन लेके, है ना। अब उन्होंने ये, हिडनबर्ग बोल रहा है भैया ये तो डेट पे कंपनी चल रही है, बहुत रिस्की है। भाई ऑलरेडी पता है। अब उन्होंने जो तीसरा चीज बोला वो ये बोला कि भैया जो कंपनियां मॉरिशस में लिस्टेड है, जो कि विनोद अदानी के नाम पे है, जो कि गौतम अदानी के भाई है, वो वहां से शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा भैया देखो क्या चीज है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। बाकी दो तो सबको पता है यार, उसमें कोई चीज ही नहीं है, मतलब कि आप उसमें कोई बात करो नहीं करो। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, यहां पे थोड़ा सा खेल अटक रहा है। और अदानी साहब, गौतम अदानी साहब ने जो अपना रिप्लाई दिया है उसमें वो इस चीज को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए। अब देखो, क्योंकि मैं अनबायस्ड हूं, तो पहले तो मैं ये बात समझने की कोशिश करता हूं कि आज से पहले जब भी कभी ऐसे लांछन लगाए गए हैं किसी कंपनी पे, तो क्या हुआ। मैं आपको ज्यादा पीछे लेके नहीं जाऊंगा, मैं अभी रिसेंट के कुछ नाम आपको बताऊंगा। पीसी ज्वेलर्स, वकरांगी, पंजाब नेशनल बैंक, डीएलएफ, डीएचएफएल, ये सारी कंपनियों में जब प्रॉब्लम्स आए, है ना, और इन लोगों को जब पूछा गया तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बुक्स एकदम क्लियर है, हम लोग को भैया ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है, हमारे बुक्स एकदम क्लियर है, हम एकदम शरीफ आदमी है, हम सब दूध के धुले हुए हैं। ये बात कही। भाई कोई भी चोर को आप पकड़ोगे, चोर थोड़ी ना बोलेगा भाई मैंने चोरी की है यार, वो तो यही बोलेगा भाई मैं तो एकदम अच्छा आदमी हूं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूं, मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे को साजिश है ये। और ये सारी कंपनियों के नाम जो मैंने आपको बताया ना, आज ये सारे जाके दाम देख लेना, सारे पेनी स्टॉक्स बन के घूम रहे हैं, सारे पेनी स्टॉक्स बन के घूम रहे हैं। तो अब अदानी क्या कुछ अलग ग्रह से आया हुआ है क्या? एलियन तो है नहीं भाई। जब इन पे लांछन लगा है तो प्राइस का जो मूवमेंट है ना, वो उसी हिसाब से चल रहा है। प्राइस जो गिर रही है, आज भी बजट आया, बजट के बाद लोग थोड़ा सा खुश होने की कोशिश कर रहे थे, और भैया यहाँ तो क्रेडिट सूसे ने भी कह दिया कि भैया यहाँ कुछ झोल झपाटा है, हम उनके बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जबरदस्त प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिली। तो मतलब देखो, आग लगी है तभी तो धुआं निकल रहा है ना। अच्छा, ये कोई अगर कोई ऐसा बोल दे कि रिलायंस के अंदर प्रॉब्लम है, टाटा के अंदर प्रॉब्लम है, बिरला में प्रॉब्लम है ना, तो क्या तब भी ऐसी गिरावट होती? नहीं, तब शायद ऐसी गिरावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में पहला पॉइंट क्या लिखा है? ओवर वैल्यूड है, सच बोला, है ना। दूसरा, भाई कर्ज लेके काम कर रहा है, ये भी सच बोला। और तीसरा बोल रहा है कि भाई मैनिपुलेशन हो रहा है। जब दो पॉइंट सच है तो हो सकता है तीसरा पॉइंट भी सच हो। तो यही वजह है कि भैया प्राइस गिर रहे हैं। और मार्केट की देखो एक बहुत सीधी सी आदत है, मार्केट जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, पहले एक बार बोलती है भाई तू एक बार नीचे का रास्ता देख ले, तू पहले एक बार नीचे होके आ जा, उसके बाद में देखेंगे, है ना। तो वही हो रहा है। ये बात हुई। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई भी आदमी कहेगा नहीं कि भाई मैंने फ्रॉड किया है ना। कुछ ना कुछ हो सकता है यार, नोबडी नोज। अदानी साहब है भाई, नीचे से ऊपर गए हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, झोल झपाटा किया हो, आई डोंट नो। हो सकता है बिल्कुल कुछ नहीं किया हो सकता है कुछ किया हो। तो जब आपको भरोसा नहीं है, तो अगर मान लो किया है तो
इसलिए प्राइस गिर रहे हैं। अच्छा, अब मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता हूं। भाई, एक कंपनी है जिसके ऊपर डेट है, एक कंपनी है जो ओवर वैल्यूड है, और उसने वो बराबर बता के रखा है। भाई, वो अपने हर बार जो क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं उसमें बताता है, ईमानदारी से बता रहा है कि भाई देखो, मेरे ऊपर कर्ज है, मैं ओवर वैल्यूड हूं, हमारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। तो भाई वो आपको उल्लू कहां बना रहा है? वो तो सब कुछ सामने सामने बता रहा है, वो तो सबके सामने रख रहा है कि भाई देखो, मैंने ये सारी चीजें की है, मैं कर्ज पे सामान लेके काम कर रहा हूं, है ना, और मेरे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई नहीं, मुझे उल्लू बनाया गया, झूठ बोल रहा है ये बंदा, ये कर रहा है? वो तो हर क्वार्टर रिजल्ट में बता रहा है ना। तो आप, अच्छा, एक अब किसी बंदे ने बोल दिया भाई कि मतलब इसमें मैनिपुलेशन चल रहा है, तो अब अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक। भाई, जब भी एक आदमी नीचे से ऊपर जाता है ना, उसके 100 दुश्मन बन जाते हैं, 100 दुश्मन बन जाते हैं। मैं भी जब बिल्कुल नया नया था, मुझे कोई नहीं जानता, जब मैं थोड़ा सा सीनियर हो गया, लोग मुझे पसंद करने लग गए, मेरे 100 दुश्मन पैदा हो गए जो गाली देते बिना किसी चीज के। ठीक है, उन्होंने ना कभी मेरे कोई कोर्स किए होंगे, ना कभी मतलब मुझे देखा होगा ना, लेकिन गाली देते, उनका काम है, उनको मजा आता है ना। तो वही सेम चीज है यार, मतलब अगर मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है तो भैया एक को गाली दो। तो एक साजिश हो सकती है जहां पे मतलब उनको बदनाम किया जा रहा है, अदानी ग्रुप को, है ना। तो ये चीजें भी हो सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो चाहते हैं कि अदानी ग्रुप के प्रॉब्लम्स हो जाए, है ना, सो दैट मोदी जी को लपेटे में ले लिया जाए, है ना। जो मोदी के अगेंस्ट में है, वो लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसा हो और वो मोदी को लपेटे में ले। देखा, यही आदमी था जो फंडिंग करवा रहा था, अब करवा रहा है नहीं करवा रहा है वो बात की बात है, बट उसको लपेटे में लेने के लिए, है ना, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जब तक यार ये चीज प्रूफ नहीं होती, आप किसको गाली नहीं दे सकते, किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कह सकते। अच्छा, अब अदानी साहब ने क्या किया? अदानी साहब ने देखा भाई, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दे दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार एफपीओ का प्राइस ज्यादा था और प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस बहुत कम हो गया है। तो उन्होंने इन्वेस्टर के भले के लिए क्या किया? इन्वेस्टर के भले के लिए, जो उनका फुल्ली सब्सक्राइब एफपीओ था, उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया। भाई ठीक है, हमको नहीं चाहिए पैसे, जो भी पैसे हैं आपको वापस कर देंगे। इससे क्या होता है? इन्वेस्टर का जो विश्वास उड़ रहा था, उन्होंने उसको वापस पकड़ा है कि भाई देखो, मैं पैसे का लालची नहीं हूं, मैं पैसे का लालची नहीं हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो अदानी साहब ने प्ले किया है। हैट्स ऑफ टू यू। और बेटा, हिंडनबर्ग वाले, मैं आपको एक चीज बता दूं, तुम्हारी ना तुम्हारी अब तक की लड़ाई जब भी तुमने की होगी ना, वो किसी फॉरेन कंट्री या किसी कंपनी से हुई होगी। बेटा, इस बार तुम गुज्जू के चक्कर में फंसे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गुज्जू सही है बुरा है व्हाटसोएवर, लेकिन बेटा गुज्जू गुज्जू होता है। गुज्जू के दिमाग से खेलना तुमको बहुत भारी पड़ सकता है। गौतम अदानी तुमको इतनी आसानी से ये प्रूव करने नहीं देगा कि भैया उसने कुछ झोल झपाटा किया है। अगर किया भी है तो मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं किया, हम भगवान से प्रे करते हैं ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन अगर किया भी हुआ है ना, तो भैया वो तुमको इतनी आसानी से प्रूव करने नहीं देगा। तुम्हारे तो मतलब वो आने वाले टाइम में जबरदस्त मजे लेने वाला, ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी, है ना। तो अब इन्वेस्टर क्या करे? अब मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, सबसे पहले अगर मेरे पास अदानी के स्टॉक्स है तो मैं क्या करूं? सिंपल सी बात है, निकल जाइए। सिंपल सी बात है, निकल जाइए। देखो, हम नहीं जानते यार कि सही है गलत है क्या नहीं है। अच्छा, मैं ये पकड़ के नहीं नहीं अदानी अच्छा है, अदानी अच्छा है, सारा स्टॉक 2 रुपए का हो गया, क्या फायदा हुआ तुम्हारा यार, है ना। 2000 का स्टॉक 2 रुपए हो गया, क्या फायदा हो गया तुम्हारे गाना गा के नहीं 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 नहीं। एक बार निकल जाओ यार। ठीक है, जो भी छोटा मोटा लॉस हुआ है, कितना हुआ होगा, 20%, 30%, 40%, ठीक है, कैपिटल अभी भी है ना यार, लेके निकल जाओ। हाँ, और अगर सब आ जाता है कि भैया कुछ नहीं हुआ है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, जिस तरीके से गिरा उस तरीके से ऊपर चला जाएगा वो। जिस तरीके से गिरा उस तरीके से ऊपर चला जाएगा, फिर खरीद लेना। लेकिन अभी
रहना बेवकूफी है। अच्छा, जो लोग नया खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, भाई बहुत सारे लोग, सर इसका RSI 10 का है, 11 का है, तो मतलब बहुत सस्ता हो गया, उठा लो क्या? अलजा उठाओ, और 25% नीचे चला गया। आज सुबह सुबह लोग मुझे बोल रहे थे, सर इसका RSI तो 11 का है, उठा लो क्या? मैं बोला रुक जा भाई, फिर भी कुछ लोगों ने उठा लिया, 25% नीचे चले गए। तो भैया RSI ओवरसोल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उठा लो। भाई RSI बहुत लंबे समय तक ओवरसोल्ड रह सकता है, बहुत लंबे समय। मैंने 3 RSI देखा है, 3 RSI, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए देखा है एक स्टॉक का। 3-3 RSI, 2-2 RSI। तो ऐसा ज्यादा दिमाग मत सोचना कि भैया वो तो सिर्फ 10 RSI 11 RSI है, बिल्कुल नहीं सोचना। बहुत गिरने हो, बहुत गिर सकता है। तो जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ नहीं दिखता है और आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है, अवॉइड करें कुछ भी खरीदने से। क्लियरिटी आने दें मार्केट में, उसके बाद ही खरीदें। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था। अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे कमेंट में लिख के बताएं अगर आप मेरे व्यू से सहमत हैं। और अगर आप मेरे व्यू से सहमत नहीं भी हैं तो भी लिख के बताइए, नहीं सर मैं आपके व्यू से सहमत नहीं हूं, हमारा व्यू ये है। तो अपना व्यू भी आप वहां डाल सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।